इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बड़े केंद्र और राज्य के मंत्री लगातार लखनऊ आ रहे हैं, अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार चक्कर लगा लिए हैं। आखिर इतने बड़े पैमाने पर नेताओं का कल्याण सिंह के हाल पूछने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि इन्हीं कल्याण सिंह को पिछले 4.5 साल से किसी ने पूछा तक नहीं और अब लगातार अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने वोट बैंक को बड़ा करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के पिछड़े नेताओं की तलाश में लगी है। बीजेपी के पास अगर कोई पिछड़ा बड़ा नेता और पुराना नेता है तो वो है कल्याण सिंह। जहां कल्याण सिंह को लेकर बीजेपी के नेता उनके स्वास्थ्य लाभ की चिंता वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। वहीं कुछ नेताओं को तो इस कदर जल्दी हो गई है कि उनके जिंदा होते हुए भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दे डाली उन्होंने। और इस फहरिस्त में खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का नाम शामिल है। स्वतंत्र देव सिंह ने अपने फेसबुक प्रोफाइल से कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दे दी। देखिए स्वतंत्र देव सिंह का श्रद्धांजलि वाला पोस्ट। वहां दूसरी तरफ खुद कल्याण सिंह ट्वीट करके कह रहे हैं, कृपया अफवाह न फैलाएं, हम स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य की स्थिति और अच्छी हो रही है। मगर स्वतंत्र देव सिंह और उनके साथ दर्जन नेताओं ने यहां तक कि कुछ बीजेपी प्रवक्ता ने टीवी डिबेट में बैठकर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दे डाली। समीर जी, मैं अपनी बात की शुरुआत करूं इससे पहले हमें पता है कि आज कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे और कल्याण सिंह जी जो थे वो राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक थे। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए मेरे वो सब भाई जो कार सेवक ये अनिला जी, ये इंफॉर्मेशन आपके पास क्या पुख्ता तौर पर आ चुकी है? क्योंकि अभी तक खबर कोई कंफर्म हुई नहीं है। नहीं, मेरी जानकारी में तो ये आया है, ईश्वर करे मैं गलत हूँ, पर मेरी जानकारी में जो आया है। क्योंकि मेरी जानकारी जहां तक है अनिला जी, पीजीआई जहां पर कल्याण सिंह जी भर्ती हैं, उनके प्रवक्ता ने कहा है कि ये सारी अफवाहें चल रही हैं, अफवाहों पर विश्वास ना किया जाए, कल्याण सिंह जी की हालत में सुधार हो रहा है। इस तरह का बयान पीजीआई की तरफ से जारी किया गया, इसलिए अभी ऐसी किसी खबर का हम कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं। अनिला जी, ईश्वर करे मैं गलत हूं। सवाल ये है कि बीजेपी को कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने की इतनी जल्दी क्यों है? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सूत्र अब ये जानकारी देते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पिछड़े वोट बैंक की जरूरत बीजेपी को सबसे ज्यादा है और इस बार बीजेपी कल्याण सिंह को वही सम्मान देना चाहती है जो सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। मगर कल्याण सिंह ट्वीट करके ये बता देते हैं कि अभी हम जिंदा हैं। उसके बाद बीजेपी के नेता वो सम्मान कल्याण सिंह को नहीं दे पा रहे हैं जो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था। मगर जैसे ही कल्याण सिंह का ये ट्वीट आया, अभी हम जिंदा हैं, तो उसके बाद तो सोशल मीडिया पर बीजेपी की जमकर किरकिरी शुरू हो गई। इस पर किसी भी नेता के पास जवाब देने को नहीं बन रहा है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों की इस पूरे मामले पर जो प्रतिक्रिया है वो ये कहती है कि बीजेपी अपने वोट बैंक के समीकरण को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं। जाहिर है कि बीजेपी के नेता यही सोच रहे हैं कि कल्याण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि उनके लिए एक अच्छे वोट बैंक का काम आगे कर सकती है। इसके लिए आव देखा न ताव खबर की पुष्टि तक नहीं की और श्रद्धांजलि दे डाली। इस वक्त ऐसे मौके पर वो लाइन सही बैठती है, जिंदा हाथी लाख का तो मरा हाथी 1.25 लाख का। बीजेपी इस लाइन पर पूरी तरह से काम कर रही है, कल्याण सिंह के ऊपर उसे फिट करना चाहती है। इसी वजह से प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम बीजेपी के नेता श्रद्धांजलि देने लगे और ये भी जानकारी नहीं ली कि वो जिंदा हैं अभी।
सबसे हैरानी की बात तो ये है कि स्वतंत्र देव सिंह जी आपके घर के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कल्याण सिंह जी का इलाज चल रहा है, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष कल्याण सिंह को देखने अस्पताल तक नहीं जा सकते? कुछ मिनटों का समय निकालकर आप खुद जाकर उनसे मिलकर आ सकते थे और ये जानकारी की पुष्टि कर सकते थे, जिसकी आपको बहुत ज्यादा जल्दी है। वहीं कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे हैं। वो अपने जिंदा होने का प्रमाण ट्विटर पर दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात बीजेपी के नेताओं के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।